मैं समझता हूँ कि हरियाणा में दो जनसभाएं हुई हैं, रैली मोदी जी की हुई, वो बड़ी भव्य रैली थी। आप में से कोई अगर यहाँ गया हो, कल एक विधानसभा की रैली थी बहल के अंदर, अमित शाह जी की। मैंने अपने जीवन में एक विधानसभा की इतनी भव्य रैली, इतनी उत्साह वाली रैली, रूलिंग पार्टी की 4 घंटे तक नारे लगाने वाली रैली पहले नहीं देखी। सर, एक बड़ी जिम्मेवारी की बात कही है, अमित शाह जी ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी है जो वो आपको दी जाएगी, ये ऐसा तो उन्होंने घोषणा की है। वो हमारे नेतृत्व का काम है। हमारे लिए बूथ अध्यक्ष की, हमारे लिए मंडल अध्यक्ष की, हमारे लिए मुख्यमंत्री की, हमारे लिए केंद्रीय मंत्री की सारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। अमित शाह जी पिछले बार जब आए थे वो कहते गए थे कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव करवाया जाएगा, अगर सरकार बनती है तो नायब सैनी जी को ही मुख्यमंत्री आज बनाया नायब जाएगा। सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अनिल विज जी कहते हैं और कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या लगता है सर, बीजेपी के अंदर अभी से टकराव नहीं भारतीय शुरू जनता होगा? पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री का फैसला चुने हुए विधायक और केंद्रीय नेतृत्व करता है। और अब हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, नायब जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हुड्डा साहब हैं, वो एक वर्ग को गुमराह करने के लिए उनका नाम ले देते हैं। बहन शैलजा जी हैं, वो दूसरे वर्ग को गुमराह करने के लिए उनका नाम ले देते हैं। एक वो हमारे अहिरवाल के नेता हैं, वो तीसरे को गुमराह करने के लिए नाम दे देते हैं। लेकिन इनको अच्छी तरह से मालूम है, ना तो इनकी बहुमत आना, ना इनकी सरकार आनी, ना किसी को बढ़ना। अमित शाह जी से पूछो, अमित शाह जी बताएंगे, मैं तो क्या कर सकता हूँ, उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है। सर, विधायक आप बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो लोहारू के लिए नया विजन क्या है? लोहारू के लिए नहीं, दक्षिण हरियाणा के लिए मैं चाहता हूँ कि खजूर की खेती कराऊँ, जो लाखों रुपए प्रति एकड़ की कमाई हो और सालों साल तक वो कमाई हो। किसान के बच्चे भी वो सुख सुविधाएं जो विकसित शहरों में मिलती हैं, उसके सपने देख करके पूरा कर सके। सर, भिवानी ऐसा क्षेत्र है जो कि हॉट सीट भी रही है, यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब बीजेपी भी 10 साल से राज कर रही है, हालांकि यहाँ तो 15 साल से भिवानी विधानसभा 15 साल से कर रही है और आप भी लगातार 5 साल से मंत्री भी हो। लेकिन सर, भिवानी में ना तो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिल पाई है, ना शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर अच्छी तरक्की हो पाई है। आज भी इलाज करवाने के लिए हिसार या रोहतक या कहीं और देखिए, जाना मैं पड़ता आपको बताता हूँ कि हमारी सरकार है जिसने सारे जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज बनाए। हमारा मेडिकल कॉलेज भी बन के तैयार है। और प्रदेश के अंदर भिवानी शहर जो हॉस्पिटल है सिविल, 2500 की ओपीडी है। ठीक है कि कुछ डॉक्टर की कमी हो जाती है, छोटी मोटी बात होती है, लेकिन कि 2500 गरीब लोग रोज़ इलाज करा के जाते हैं। इससे ज़्यादा सिर्फ मेडिकल कॉलेज रोहतक है। भिवानी में मैं कहता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल बाकी जिलों से बेहतर है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमारे यहाँ चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी है। अभी भी तो माननीय मनोहर लाल जी के वक्त में हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज खुलवाया। मेरे क्षेत्र में ही आप बताऊँ, लोहारू में कॉलेज खुला, कुडल में कॉलेज खुला, इसरवाल तोसाम में कॉलेज खुला, बहल में कॉलेज खुला, सिवानी में कॉलेज खुला और बहुत सारी क्लासेज अपग्रेड हुई। हरियाणा के अंदर 2 जगह MA है साइकोलॉजी के लिए, 2 में से एक गुड़गांव में, दूसरी सिवानी में है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए। सर, रोहतक और कहती है, एक ही चीज़ की गारंटी देती है कांग्रेस, झूठ बोलने की गारंटी, गुमराह करने की गारंटी, भ्रष्टाचार करने की गारंटी। कांग्रेस ने कहा है कि वो 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी, जबकि कांग्रेस के ही एक MLA खड़े हैं, नीरज शर्मा जी, वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि 50 वोट दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वो पर्ची और खर्ची का सिस्टम कांग्रेस दोबारा शुरू करना चाहती है।
कांग्रेस जनता के साथ खेलना, उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। एक उम्मीदवार हैं गोगी जी कांग्रेस के, वो कहते हैं कि मैं अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस का ये सोच कि मेरिट वाले बच्चों की, प्रतिभाशाली बच्चों की नौकरी को वो खा जाएगी, अपने रिश्तेदारों को या पैसे वालों को दे देगी, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। एक कांग्रेस ने कहा है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। 500 रुपये में सिलेंडर हमने पहले ही देना शुरू कर दिया है। एमएसपी की गारंटी की बात करती है। हरियाणा पहला प्रदेश है जो 24 फसलें हमने एमएसपी पे खरीदने की हमारी कैबिनेट ने फैसला कर दिया है, जबकि कांग्रेस की सरकार है कई प्रदेशों में, वहाँ वो 10 फसल भी नहीं खरीदते। तो ये भी एक गुमराह करने वाला बात है कांग्रेस की। और 2000 रुपये महिलाओं को देने की बात करती है। अब कांग्रेस ने कहीं दिया तो है नहीं। हिमाचल में भी लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, नहीं पेंशन मिल रही, न महिलाओं को उन्होंने पैसे दिए। वहाँ भी कांग्रेस झूठ बोल रही है। शक्ति देने की बात करती है कांग्रेस महिलाओं को। शक्ति तो आप देख ही रहे हो। कांग्रेस के एक विधायक थे यहाँ आशी नारनौंद में, वो कैसे अपशब्द कांग्रेस की बड़ी महिला नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। हुड्डा साहब के वक्त में भी क्या क्या हुआ है महिलाओं के साथ, ये सब के सामने है। मैं तो एक चीज़ बताता हूँ, कांग्रेस से बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। 10 साल से हरियाणा में सत्ता से बाहर है। किसी भी तरह से झूठ बोल करके और सत्ता प्राप्त करना चाहती है। 100 गज की प्लाट है, वो हमने पहले ही दिए हैं, पोर्टल खोल करके दे भी दिए। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा है। 1.5 साल बीत जाने पर भी उसने किसी स्टेटमेंट दी नहीं। हमने, मोदी जी ने एक ऐसा सूर्य घर बिजली योजना लेके आए हैं कि हर घर के ऊपर सब्सिडी दे करके सोलर प्लेट लग जाए और 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बजाय वो ही घर में ही बन जाए उसकी, और वो ग्रिड से कनेक्टिविटी होगी। तो ये योजना भी हमने पहले ही कर रखी है। और क्रीमी लेबर की बात की, बैकवर्ड की, वो हमने 6 लाख से 8 लाख पहले बढ़ा दी है। कांग्रेस के पास वही घिसी पिटी बातें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये हर प्रदेश के अंदर यही झूठ कांग्रेस बार बार बोलती है, उसी में से चटनी करके ये एक नया झूठ का पुलिंदा उन्होंने तैयार किया है। हरियाणा की जनता जो है कांग्रेस पे विश्वास करने वाली नहीं है। और गारंटी शब्द जो दी है कांग्रेस ने, बात करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी वो खटाखट खटाखट की बात करते थे। किसी प्रदेश में उन्होंने वो पैसा देना शुरू नहीं किया। कांग्रेस ने गारंटी शब्द को भी एक तरह से कमज़ोर कर दिया है। और कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी सरकार नहीं आने वाली। कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर चुनेगी। इसलिए वो जितना ज़्यादा झूठ बोल सकती है उतना बोल रही है। धन्यवाद। जो हालात ऐसा है, रोहतक के लोग बात करते हैं कि वो चंडीगढ़ की में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो भिवानी के लोगों को कब कभी चढ़ जाती है। उनको पुराने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से जब सड़क बाउंड्री आती थी, बगैर बोर्ड के पता लग जाता था कि भिवानी की सीमा आ गई है। इतना ज़बरदस्त भेदभाव उन 10 सालों में हुड्डा साहब के शासनकाल में भिवानी के साथ हुआ है, ऐसा कभी कोई सरकार करती नहीं। पानी हमारा पीछे रह जाता था। 2-2, 4-4 रुपये के बीमे के चेक, मुआवजे के चेक मिलते थे। सरसों 2000 रुपये नहीं बिकती थी। बाजरा 800 रुपये प्रति क्विंटल नहीं बिकता था। और बिजली का बुरा हाल था। तो भिवानी के लोग किसी भी सूरत में जब रोहतक की बात आती है तो एकदम से सावधान होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।